Hello students, today we will discuss about probability. In class 9th also we have already discussed about probability. 9th क्लास में हमने probability के बारे में क्या पढ़ा? हमने probability के बारे में मेन चीज पढ़ी थी वो थी experimental approach to probability और empirical approach. पहले तो मैं बताना चाहूँगा what is experimental approach? Experiment approach क्या है actually? Experiment approach क्या है? उन events पे depend करता है what are actually happened. जो एक्चुअली हैपन हो चुके हैं. जैसे किसी ने कहा कि कॉइन इज टोस्ट 1000 टाइम, एक सिक्के को 1000 टाइम टोस्ट किया गया. 1000 टाइम टोस्ट किया गया. इन इट 565 टाइम्स हेड काउंट्स एंड व्हाट रिमेन्स 435 टाइम्स टेल काउंट्स. देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे, लार्ज एक्सपेरिमेंट्स थे. हम एक सिक्के को 1000 टाइम अगर टोस्ट करें तो वो क्या होगा, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा. तो उसमें हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स थे, लार्ज एक्सपेरिमेंट्स थे और हमारे पास ऑलरेडी वो चीजें थी. क्या कि एक्सपेरिमेंट्स थे ऑलरेडी कि भाई क्या हैपन हुआ है. पहले हमने प्रोबेबिलिटी किससे निकाली, जो हैपन हो चुका उसकी भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाली कि भाई हेड पहले 565 टाइम्स आया था, टेल 435 टाइम्स आया था. तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या बनी 565 अपॉन 1000 और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या बनी 435 अपॉन 1000 टाइम. ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में. दिस वाज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स जो हैपन हो चुके. बट नाउ वी विल स्टडी अबाउट थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. व्हाट विल हैपन, क्या हैपन होगा अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज. तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूंगा. एक प्रोबेबिलिटी की अप्रोचेज हैं, एक तो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच और एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच. 2 टाइप्स ऑफ अप्रोचेज आर देयर. तो हमारा टॉपिक जो है आज का, पहले उस पर चलते हैं. वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी में मैं बात कर रहा हूं किसकी, दो तरह के अप्रोच की बात कर रहा हूं. एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच और एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच. डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच क्या है और प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच क्या है, उस बात पे देखिए. डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक. व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच. मान लो मैं कोई ट्रायल करता हूं, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया और रिजल्ट्स ईच कंडीशन में हर उसमें एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट्स क्या आए, सेम आए, आइडेंटिकल रिजल्ट्स आए. एक एक्सपेरिमेंट बार बार किया जाता है और रिजल्ट कभी भी चेंज ना हो, नेवर चेंज. रिजल्ट्स रिपीट हो, रिजल्ट्स क्या हो, रिपीट हो, सेम रिजल्ट्स रिपीट हो. कि रिजल्ट्स तो वही आना है. एक पत्थर को ऊपर से गिराया, जिस वेलोसिटी से गिराया, कितनी वो हाइट थी, उस हाइट से वो हाइट फिक्स थी. तो उस पत्थर को कितने बार भी गिरा लें, हम दूसरा पत्थर ले लें, लेकिन रिजल्ट्स क्या होंगे, वेलोसिटी क्या होगी, वो सभी सेम होंगे. तो रिजल्ट्स कभी भी चेंज नहीं होंगे. उसमें क्या होगा, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होगा. और प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच क्या कहते हैं, जो एक्सपेरिमेंट किया और इट इज नॉट नेसेसरी कि ईच टाइम रिजल्ट्स क्या है रिपीट हुई, वो है हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच. मतलब रिजल्ट्स उसमें क्या होंगे, रिपीट होने जरूरी नहीं है. किसमें, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में. मान लो एक सिक्के को, एक कॉइन इज टोस्ट, एक सिक्के को टोस्ट किया गया, तो हमें पता है कि आइदर हेड विल केम और टेल विल केम. लेकिन अगर मैं उस सिक्के को ऊपर से गिराऊं, मैंने वो सिक्का टोस्ट किया, उछाल दिया, तो क्या है, निश्चित नहीं है कि हेड ही आएगा, नॉट श्योर कि टेल ही आएगा. तो क्या हो सकता है, आइदर हेड विल कम और टेल विल कम. या तो हेड आएगा या टेल आएगा. मतलब इट इज नॉट श्योर, ये श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है कि रिजल्ट्स हर बार ही हेड आए या हर बार ही टेल आए. तो उस प्रोबेबिलिटी को क्या कहेंगे हम, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच कहेंगे. उस एक्सपेरिमेंट को क्या कहेंगे हम, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहेंगे. मान लो एक सिक्के को मैंने 2 बार टोस्ट किया, 2 टाइम्स एक सिक्के को मैंने टोस्ट किया, तो क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं. इट मे कम हेड, 2 बार किया तो, और अनदर टाइम आल्सो हेड, इट मे कम हेड, और टेल, इट मे कम फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम टेल, सेकंड टाइम हेड, और इन बोथ द केसेस इट मे टेल. मींस रिजल्ट इज नॉट श्योर, रिजल्ट श्योर नहीं है कि भाई निश्चित नहीं है कि यही रिजल्ट आएगा. जिसमें रिजल्ट्स क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं.
तो दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में पढ़ने वाले हैं कि प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स क्या होंगे, तो उनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, ये चीजें हम 9th में पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। प्रोबेबिलिटी इज मैटर ऑफ चांस, कि भाई थिंग्स विच आर नॉट सर्टेन, जो सर्टेन नहीं है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, कि उसके घटित होने के चांसेस कितने हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में निकालने हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी। वही क्या है, प्रोबेबिलिटी है। 9th क्लास में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आई विल प्रोसीड करूंगा मैं आगे। इसमें क्या लेंगे, हम एक्सपेरिमेंट्स लेंगे कि व्हाट आर रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास, और वो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों है। मैं बात कर रहा था एक कॉइन की, एक सिक्के की बात कर रहा था। तो सिक्के में क्या होगा, एक सिक्का उछाला हमने, एक सिक्के में ट्रायल की कि एक कॉइन है, कॉइन की दो फेसेस होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। व्हेन ए कॉइन इज टोस्ड, एक कॉइन को टोस्ट किया गया, तो टोटल जो आउटकम्स होंगे, टोटल आउटकम्स जो होंगे हमारे पास क्या होंगे, टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने बनेंगे, वी हैव टू आउटकम्स, दो रिजल्ट्स आ सकते हैं, आइदर हेड में कम और टेल में कम। तो ये क्या होंगे हमारे पास, इनको क्या कहेंगे हम, टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और एक चीज है एक्सपेरिमेंट्स फेवरेबल एक्सपेरिमेंट क्या होंगे। मान लो हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड अकर्स वन टाइम, एक टाइम हेड अकर किया, और टोटल वो कितने थे आउटकम्स हमारे पास, दो थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9th में हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, अक्रेंस ऑफ एन इवेंट। यहाँ पे इवेंट क्या है हमारा इवेंट है यहाँ पे हेड हमारा इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बनेगी हमारे पास, फेवरेबल टू आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स मींस फेवर टू हेड, हेड के फेवर में कितने रिजल्ट्स हैं हमारे इस एक्सपेरिमेंट्स में, वो फेवरेबल आउटकम्स हो गए। और एक टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या है, एक्सपेरिमेंट किया तो टोटल रिजल्ट्स कितने आ सकते हैं, टोटल रिजल्ट्स आ सकते हैं, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या था, मेरे पास हेड की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, मेरे पास फेवरेबल टू हेड, हेड के फेवरेबल में कितने बार हेड आया, वन टाइम हेड आया, और टोटल रिजल्ट्स आए वो हमारे पास कितने आए, दो आए, आइदर हेड और टेल आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो गया हमारे पास, 1/2। 9th में हमने एक चीज और भी पढ़ी थी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। व्हेन 0 एंड व्हेन 1, 0 कब होगी, 1 कब होगी, व्हेन एन इवेंट इज श्योर टू हैपन, कोई इवेंट है, डिटरमिनिस्टिक जो एक्सपेरिमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑलवेज 1 होगी कि भाई रिजल्ट्स तो वही आएगा ही आएगा। तो वो क्या होगी, श्योर इवेंट हो गया। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। और जो इवेंट विच इज इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल इवेंट है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इम्पॉसिबल कैसे हो गया, सपोज वी हैव डाई, हमने एक डाई थ्रो की है, थ्रोन ए डाई, देन डाइस में जो हमारे पास आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, डाइस में 6 फेसेज होते हैं, दैट इज ए क्यूब होता है, 6 फेसेज होते हैं, नंबर रिटर्न होते हैं या सर्कल्स बने होते हैं। तो नंबर जो होंगे वो 1 2 3 4 5 6, यही हमारे पास क्या होंगे, टोटल आउटकम्स होंगे। और अगर कोई कहे व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट 7 विल अकर, 7 आएगा, 7 तो है ही नहीं इसमें, 7 कभी आएगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई, विच इज इम्पॉसिबल टू अकर, जो होना असंभव है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, और प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। एक चीज आपको याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी विल नेवर लेस देन 0, 0 से लेस कभी भी नहीं होगी, और प्रोबेबिलिटी विल नेवर ग्रेटर देन 1, प्रोबेबिलिटी 1 से भी ग्रेटर कभी भी नहीं होगी। अगर आपको कोई कहे कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हैपनिंग द इवेंट 2 है, 3 है, 5 है, इट इज नॉट पॉसिबल। कोई कहे प्रोबेबिलिटी 7/5, इट इज नॉट पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी 7/5 हो ही नहीं सकती, क्योंकि श्योर इवेंट की 1 होती है, तो उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड एक ही एक्सपेरिमेंट की सभी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1 होता है। एक ही एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट की हैपनिंग की और नॉट हैपनिंग,
नॉट हैपनिंग को मैं क्या लेता हूँ, मान लो ये ले लिया नॉट हैपनिंग, हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग का सम क्या होगा, 1 होगा। जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि हेड की हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड क्या है हमारे पास, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, तो 1/2 ही है, तो दोनों का सम ऑलवेज क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो एक चीज आपको याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी इज नेवर नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी इज नेवर ग्रेटर देन 1, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज नॉट पॉसिबल दैट्स 0, वो क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे हम कुछ चीजों के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सीखेंगे, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, थ्रोइंग ए डाइस और प्लेइंग कार्ड्स। डाई के बारे में, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, कॉइन्स के बारे में। 9th में हमने पढ़ा था केवल कॉइन्स के बारे में पढ़ा था, डाइस भी हमने क्या पढ़ा था, सिंगल थ्रो पे डाई पढ़ा था। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि एक डाई को 2 बार टॉस करें या 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाई एक साथ फेंकी जाए या एक डाई को ही 2 बार फेंका जाए, तो क्या आउटकम्स होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कॉइन के बारे में। कॉइन, एक कॉइन है, कॉइन को इफ ए कॉइन टोस्ड 1 टाइम, एक ही बार टोस्ट किया जाए, 1 टाइम टोस्ट किया जाए, तो व्हाट विल बी आउटकम्स, आइदर हेड विल कम और टेल विल कम। इफ ए कॉइन इज टोस्ड 2 टाइम्स, एक सिक्के को 2 बार टोस्ट किया जाए, तो व्हाट विल बी आउटकम्स, एक सिक्के को 2 बार टोस्ट किया जाए। मान लो फर्स्ट ट्रायल में क्या आता है मेरे पास, हेड, और सेकंड ट्रायल में भी क्या आ गया, हेड। इट में फर्स्ट ट्रायल हेड, सेकंड ट्रायल टेल, इट में फर्स्ट ट्रायल टेल एंड सेकंड ट्रायल हेड, और इट में बोथ ट्रायल्स टेल। तो टोटल आउटकम्स व्हेन a coin is tossed 2 times or 2 coins are thrown simultaneously। एक ही सिक्के को 2 बार टॉस करें या 2 सिक्कों को एक साथ टॉस करें तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 4, और एक सिक्के को एक बार टॉस करें तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 2। मान लो अगर एक सिक्के को 3 टाइम्स टॉस किया जाता है, 3 टाइम्स टॉस किया जाता है, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे। इट में बी ऑल 3 में हेड, इट में भी ये भी हो सकता है कि इन फर्स्ट 2 ट्रायल्स इट इज हेड एंड थर्ड ट्रायल टेल, फर्स्ट हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और इट में टेल टेल हेड, और इट में टेल हेड टेल, और इट में टेल हेड हेड, टेल हेड टेल हेड टेल तो हो गया, हेड टेल टेल, और इट में ऑल 3 ट्रायल्स में टेल, और तीनों ही ट्रायल्स क्या हो सकती हैं, टेल हो सकती हैं। तो टोटल आउटकम्स मेरे पास यहाँ पे कितने बने, 8। तो यहाँ पे देखिए एक बार आप ध्यान देंगे कि एक सिक्के को एक ही बार टॉस किया तो टोटल आउटकम्स 2 पावर 1 कितने हुए, 2। एक सिक्के को 2 बार टॉस किया तो टोटल आउटकम्स कितने हुए, 2 पावर 2 कितने हुए, 4। और एक सिक्के को 3 बार टॉस किया तो कितने आउटकम्स हुए, 2 पावर 3 कितने हुए हमारे पास, 8। ऐसे एक सिक्के को अगर हम 4 टाइम्स टॉस करेंगे या 4 कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या बनेंगे, 2 पावर 4 16। तो जो हमारे पास कॉइन्स का टॉस है, मैक्सिमम हमारे पास क्वेश्चन चाहता है 10th स्टैंडर्ड में कि टॉसिंग ए कॉइन 1 टाइम, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो टोटल आउटकम्स आपको इस प्रकार से लेने हैं। 1 टाइम टॉस किया तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे हमारे पास, 2। 2 टाइम्स किया तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, 4। और 3 टाइम्स टॉस किया तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे हमारे पास, 8। मान लो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी इस फर्स्ट केस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो अभी मैंने डिस्कस किया था, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 1/2। फेवरेबल टू हेड कितने आउटकम्स है, हेड कितनी बार है, 1 टाइम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 1/2। और यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी पूछे 2 कॉइन्स आर टॉस्ड simultaneously or 1 coin is tossed 2 times, then find the probability at least 1 head। कम से कम एक हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड। कम से कम एक हेड आए, ज्यादा आ जाए तो कोई बात ही नहीं है, एक तो जरूर आए। तो कम से कम एक हेड यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पे भी हेड आ रहा है। कम से कम एक मतलब 2 बार आ रहा है, कोई बात नहीं। हमें क्या देखना था, कम से कम एक बार तो जरूर से जरूर आए, ज्यादा बार आ जाए तो कोई बात नहीं। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए यहाँ पे हमारे पास, फेवरेबल टू 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड है, इसके फेवर में कितने आउटकम्स हो गए, 3। और टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या थे, 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/4। ये था एट लीस्ट 1 हेड। और अगर ये पूछे प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा क्या आए, एक हेड आए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, मैक्सिमम 1 हेड, मतलब हेड ना आए तो भी चलेगा, मैक्सिमम 1, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, मतलब 2 हेड कभी भी ना आए, या ऐसा हो सकता है हेड आए ही ना, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक हेड। तो एट मोस्ट 1 हेड
ज्यादा से ज्यादा एक है डाई, कितने आउटकम्स हो गए इसके फेवर में भी 3, देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज 3/4। अगर पूछता है एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितने केस में आ रही है? इट इज 1 केस ओनली, एक ही केस में आ रही है, तो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1/4। ऐसे ही 2 टेल्स की पूछे तो 2 टेल्स भी एक ही बार आ रहा है, ये क्या बनेगा? इट इज आल्सो 1/4। मान लो यहाँ पे पूछता है 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 हेड्स एक बार आ रहे हैं, कितने में से आ रहे हैं? 8 टाइम्स में से आ रहे हैं। 2 हेड की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 2 हेड्स कहां पे आ रहे हैं? 1 2 3, तो क्या बनेगी 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी? 3/8। मान लो 3 टेल्स की पूछे, 3 टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8, क्योंकि टोटल आउटकम्स क्या है हमारे पास? 8 और फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास? 1 3 टेल्स। तो ये तो था हमारे पास किसके बारे में? हेड्स के बारे में। जब हम कॉइन्स के बारे में, जब हम एक सिक्के को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे? व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम, देन टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे हमारे पास? 2/1। व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, देन टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे? 2/2। एंड वन कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, देन टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे? 2/3। 8 आउटकम्स बनेंगे। या ये कहे 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, देन आल्सो सेम। When 3 coins tossed simultaneously, then outcomes same। तो ये तो किसके बारे में था? कॉइन के बारे में। Now let's proceed for dice। Dice, when a single die is thrown, जब एक सिंगल डाई थ्रो की जाती है तो हमारे पास क्या आउटकम्स बनते हैं? डाइस में कितने फेस होते हैं? डाइस है 6 फेसेस, 6 फेसेस होते हैं और उन फेसेस पे आई है क्या लिखा होता है? या तो नंबरिंग होती है या क्या बनाए होते हैं? सर्कल्स बनाए होते हैं। समटाइम्स अल्फाबेट में भी रिटर्न, 9th में हमने पढ़ा था कि अल्फाबेट्स लिखे हुए डाइस के फेसेस से, लेकिन वो अलग केस हो गया। जो जनरल डाई होती है उस पे तो क्या मिलेंगे हमें? या तो सर्कल्स मिलेंगे या क्या मिलेगी? नंबरिंग मिलेगी। तो एक डाई है, एक डाई को कितने पेज में बांटा गया है? 6 पेजेज होते हैं, उस पर नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 पेजेज हो गए उसमें। तो कितने मतलब नंबर आ सकते हैं? 6 नंबर आ सकते हैं। इट इज ऑल्सो कार्ड, जो हमारे पास टोटल केसेस हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सैंपल स्पेस। इसको हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस भी कह सकते हैं। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद है। इसमें सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने इवेंट्स हो गए? 6 इवेंट्स हो गए। और जो हमारा फेवरेबल 6 एलिमेंट्स हो गए, और जो हमारा फेवरेबल एलिमेंट है, मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या पूछे कि प्रोबेबिलिटी निकालने है आपको इवन नंबर की, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? तो जो हमारे एलिमेंट्स हो गए इवन नंबर के, वो क्या हो गए हमारे पास? दैट आर 2 4 और 6। 3 एलिमेंट्स हैं जो फेवर कर रहे हैं किसको? इवन नंबर को। तो ये तो हो गए हमारे पास टोटल आउटकम्स, और ये हो गए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स 3 है, टोटल आउटकम्स क्या है हमारे पास? 6 हैं। सैंपल स्पेस वगैरह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, प्लस 1 में जाएंगे तब, या हम आगे अपने जब इस टॉपिक को और बढ़ाएंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं केवल कहाँ तक? टोटल आउटकम सीरीज को लेके चलते हैं सैंपल स्पेस की बजाय। तो एक डाई को सिंगल थ्रो किया डाई को, तो जो टोटल आउटकम्स होंगे हमारे पास कितने होंगे? 6 टोटल आउटकम्स होंगे। अब हमारे पास कोई पूछे कि टोटल आउटकम्स तो कितने हो गए हमारे पास? 6 टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6 हो गए। मान लो एनीवन आस्क फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन ए डाई इज थ्रोन देन अकरिंग इवन नंबर। इवन नंबर अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इवन नंबर के जो फेवर में आउटकम्स होंगे दैट आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स दैट टू दैट इवेंट। उस इवेंट के फेवर में कितनी बात में एलिमेंट्स आए हमारे पास, कितने आउटकम्स आए? तो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे? फेवरेबल आउटकम्स 2 है, 4 है, 6 है। कितने आउटकम्स हुए टोटल? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? इवेंट क्या बन गया मेरे पास यहाँ पे? इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, कितने इवन नंबर्स हैं? कितने आए इवन नंबर्स? 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने बने? 3, और टोटल आउटकम्स कितने थे? 6 थे। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई कितने? 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी। मान लो यहाँ पे पूछे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है मेरे पास? 2 है, 3 है, 5 है, वो भी 1/2। ओड नंबर की पूछे, ओड नंबर क्या है? 1 3 एंड 5। 1 3 और 5 क्या है? ओड नंबर। तो ओड नंबर की भी क्या होगी? 3/5। मान लो यहाँ पे कोई कहता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 7। 7 अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 7 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या है?
इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। मतलब 0 क्यों होगी? क्योंकि उसके फेवर में 7 के फेवर में कितने आउटकम्स हैं? यहाँ पे 0 आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स है, तो ये क्या बन गई? 0। इसलिए हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास? 0 होती है। बात आती है व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली और 1 डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक डाई को 2 बार थ्रो करें या 2 डाई को एक साथ थ्रो करें तो प्रोबेबिलिटी तो आउटकम्स क्या होंगे? वो एक्सपेरिमेंट हो गया हमारे पास। किस चीज का एक्सपेरिमेंट हो गया? एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग 2 डाइस एट द सेम टाइम और 1 डाई 2 टाइम्स। एक डाई को 2 बार फेंकने का एक्सपेरिमेंट या 2 डाइस को एक साथ फेंकने का एक्सपेरिमेंट हो गया हमारे पास। तो 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो हम क्या कहेंगे? टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास? मान लो फर्स्ट डाई पे कितना आता है? नंबर शो करता है 1। सेकंड पे भी मान लो 1 शो कर रहा है। फर्स्ट पे 1 कर रहा है, सेकंड पे 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। 6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि किसी प्लेस पे 6 से बड़ी संख्या नहीं है। ये हो सकता है इट मे बी ऑन फर्स्ट डाइस इट इज 2 एंड ऑन सेकंड इट इज 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। 3, 1 फर्स्ट पे 3 रखें, सेकंड 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 and 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 and 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 and 6, 6। हमने जब एक डाई को थ्रो किया था, सिंगल डाई को थ्रो किया था, सिंगल डाइस उसको थ्रो किया था तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आए थे? 6 आए थे। क्या लिख सकते थे? सिंगल 1 टाइम थ्रो किया था तो 6 पावर 1 टोटल आउटकम्स हो गए। 2 टाइम्स हमने डाई को थ्रो किया है, 2 टाइम्स थ्रोन ए डाई। एक डाई को 2 बार मैंने थ्रो किया है या 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया है तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे मेरे पास? याद रखना 6 पावर 2 दैट विल बी 36। एंड 3 टाइम्स थ्रो करेंगे एक डाई को या 3 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम 3 टाइम्स तो टोटल आउटकम्स क्या आएंगे? 6 पावर 3 दैट इज 216। हम फिर से यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 डाइस को थ्रो किया तो टोटल जो आउटकम्स है वो कितने आए? एक लाइन में 6 हैं और कितने कॉलम्स हैं? 6 कॉलम है तो कितने आउटकम्स होंगे मेरे पास? टोटल 36 कॉलम्स होंगे। क्वेश्चन में भी आस्क्ड, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज 7। दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 7 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 7 सम कहां पे आ रहा है? 7 सम यहाँ पे आ रहा है, 7 सम यहाँ पे आ रहा है, 7 सम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। मीन्स हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? फेवरेबल आउटकम्स। व्हाट आर फेवरेबल आउटकम्स हियर? यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितना बना हमारे पास? 1, 6 बना, मेरे पास 2, 5 बना, मेरे पास 3, 4 बना, मेरे पास 4, 3 बना, मेरे पास 5, 2 बना और मेरे पास क्या बना? 6, 1 बना। ये हमारे पास क्या हो गए? फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आते हैं यहाँ पे? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी दैट सम कम्स 7 ऑन बोथ द डाइस। दोनों डाइस पे जो नंबर शो हो रहे हैं उनका सम क्या आ रहा है? 7। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारे पास? फेवरेबल टू दिस इवेंट। इस इवेंट के फेवर में कितने नंबर हमारे पास एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अपॉन टोटल आउटकम्स 36 तो कितना बन गया? इट इज 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7 इज 1/6। 7 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारे पास? 1/6 हो गई। तो क्वेश्चन इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपसे बात की कि सिंगल थ्रो डाइस है उसमें इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पूछ सकता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट नंबर कम्स इज लेस देन 5, लेस देन 6। लेस देन 6 की प्रोबेबिलिटी अगर पूछे हम सिंगल थ्रो में 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर आते हैं इस पे। एक थ्रो किया हमने सिंगल डाइस का तो कितने आउटकम्स बने? टोटल 6। ईच नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 6, then what is probability that number occurring is
लेस देन और 6 से लेस या उसकी इक्वल है तो ईच एंड एवरी नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, श्योर इवेंट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1। लेकिन अगर पूछे लेस देन 6 से छोटा है तो कितने आउटकम्स है हमारे पास 5 और टोटल कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/6। तो चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि भाई इवन सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्राइम सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या सम 12 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 11 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकता है कि प्रोडक्ट मल्टीपल ऑफ 2 आएगा, मल्टीपल ऑफ 2 होगा तो मीन्स क्या होगा, इवन नंबर होगा, सम इवन होगा, तो वो चीजें यहाँ पे पूछ सकता है। तो एक डाई को एक बार फेंका तो आउटकम्स कितने बने 6, एक डाई को 2 बार थ्रो किया तो आउटकम्स कितने बने 36, और एक डाई को 3 बार थ्रो किया तो आउटकम्स कितने बने 216। जो हमारे क्वेश्चन होंगे डाई से रिलेटेड मैक्सिमम वो रिलेट करेंगे कहां से, सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई एंड 2 टाइम्स थ्रोइंग ए डाई। एक डाई को एक बार फेंकेंगे या 2 बार ट्राई करेंगे उससे रिलेटेड होंगे। 3 टाइम्स पे क्वेश्चन रेयर से रेयर आपसे पूछा जाएगा, नहीं होगा। ये हमारे जो हमारा 10th का सिलेबस है वो रिलेट करता है कहां तक, ऑफ ए कॉइन, ऑफ ए डाइस और प्लेइंग कार्ड्स, मेन चीजें, और कुछ और नंबर से रिलेटेड भी आ सकते हैं। जैसे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं कि भाई एक सेट ऑफ नंबर्स दिया है 1 to 100, मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ चूजिंग ए नंबर मल्टीपल ऑफ 3। मान लो 3 डिजिट्स के सारे नंबर दे दिए, नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स होल नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर अकरिंग, या कार्ड ड्रा किया गया, कोई नंबर कार्ड है जिन पे 3 डिजिट्स की संख्याएं लिखी हुई हैं, तो उसमें से कह रहा है कि 7 का मल्टीपल नंबर आएगा कार्ड पे लिखा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकते हैं। तो लेट्स प्रोसीड फॉर प्लेइंग कार्ड्स। हम कहां पे बढ़ते हैं, हम प्लेइंग कार्ड्स। हमने पहले देखा क्वाइन में सिंगल थ्रो में कितने आउटकम्स होंगे, 2 थ्रो में कितने आउटकम्स होंगे, 3 थ्रो में कितने आउटकम्स होंगे, या 3 टाइम्स से क्वाइन को थ्रो करेंगे तो कितने आउटकम्स होंगे। डाइस में सिंगल थ्रो में 6 आउटकम्स होंगे, 2 टाइम्स थ्रो में 36 आउटकम्स होंगे, 3 टाइम्स थ्रो में कितने आउटकम्स होंगे 216 आउटकम्स होंगे। क्वेश्चंस डिफरेंट वे में डिफरेंट पे बनते जाएंगे। आगे आता है हमारा प्लेइंग कार्ड्स में। प्लेइंग कार्ड्स ताश के पत्ते, कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास कितने हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। और कलर कितने होते हैं, कई बार हम पजल होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में, कलर में और टाइप्स में। टाइप्स कितनी होती है और कलर कितने होते हैं, ये चीज मेन ध्यान देने की है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप्स और कलर्स सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। व्हाट आर फेस कार्ड्स, व्हाट आर पिक्चर कार्ड्स, इस प्रकार से, और नंबर कार्ड्स। तो प्लेइंग कार्ड्स कितने होंगे हमारे पास, प्लेइंग कार्ड्स में मैंने बताया पहले क्या लेंगे हम, कलर कितने प्रकार के होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में, 2 कलर होते हैं। एक कलर होता है रेड होता है और एक कलर क्या होता है ब्लैक, रेड एंड ब्लैक 2 कलर्स। टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं 52। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। रेड कार्ड्स कितने होते हैं 26 और ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं दैट आर आल्सो 26, वो भी कितने होते हैं 26। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हो गए। रेड में हमारे पास अगेन 2 पार्ट्स बनेंगे। रेड में 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है हार्ट सिंबल होता है, और एक होता है डायमंड। उसमें ब्लैक में हमारे पास क्या होता है, एक होता है स्पेड और एक होता है कलर। स्पेड एंड कलर। अब हमारे पास कितनी टाइप्स बन गई, 4 टाइप्स ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। 4 टाइप्स, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। देयर आर 4 टाइप्स, देयर आर 2 कलर्स। इन 2 कलर्स देयर आर 2 टाइप्स। हर कलर में कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप होते हैं। 2 कलर हो गए रेड एंड ब्लैक। रेड कलर में 2 टाइप हो गई, 2 टाइप ब्लैक कलर में हो गई। टोटल टाइप बन गई कितने हमारे पास 4 बन गई। अब हार्ट के कितने कार्ड्स होते हैं 13 किसके कार्ड्स होते हैं डायमंड के, 13 होते हैं स्पेड में और 13 होते हैं किसमें कलर में। तो कितने बनते हैं अगेन दीज आर 52। फिर से क्या बन गए 52। मान लो मैं कोई एक टाइप उठा रहा हूं हार्ट, कितने कार्ड्स होते हैं हार्ट में 13 कार्ड्स। कहां से स्टार्ट करते हैं हम, स्टार्ट करते हैं एस से, जो पहला हमारा कार्ड होता है क्या होता है एस। उसके बाद आता है हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 दीज आर नंबर कार्ड्स। उसके बाद मेरे पास आता है क्या बोलते हैं हम उसको जैक। उसके बाद क्या आता है क्वीन। उसके बाद क्या आता है किंग।
तो यहाँ पे कितने कार्ड्स हो गए? 13 कार्ड्स हो गए इंक्लूडिंग एस। एस को मिला के कितने कार्ड्स हो गए? 13 कार्ड्स हो गए। ईच टाइप में 13 कार्ड्स होंगे। 13 फोर जो कितना होता है? 52। मतलब एस होगा वो किसमें होगा? एस 2 रेड होंगे 2 ब्लैक होंगे। एस एक हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा, एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा। तो कितने टोटल एस हो गए? 4 एस हो गए। ऐसे ही 4 2 हो गए, 4 3 हो गए, 4 10 हो गए। जैक भी कितने हो गए? 4 होंगे जैक। जैक एक हार्ट का होगा, जैक डायमंड का होगा, जैक स्पेड का होगा और जैक क्या होगा? क्लब का होगा। तो टोटल हमारे पास कितने बनते हैं? 13 कार्ड्स बनते हैं एक टाइप में। और जो जैक क्वीन और किंग कितने कार्ड्स हो गए एक टाइप में? 3 कार्ड्स हो गए। दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स बोलते हैं। इन पे पिक्चर बनी होती है। These are called face cards. इनको क्या बोलेंगे हम? फेस कार्ड। तो हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर? एक टाइप में 4 फेस कार्ड्स हो गए। तो हार्ट में फेस कार्ड कितने हो गए? 4। सॉरी, एक टाइप में कितने फेस कार्ड्स हुए? 3। हार्ट में कितने फेस कार्ड हो गए? 3। डायमंड में कितने हो गए? 3। और स्पेड में कितने हो गए? 3। और क्लब में कितने हो गए? 3। तो टोटल वी हैव 12 फेस कार्ड्स। टोटल कितने फेस कार्ड्स होंगे हमारे पास? 12 फेस कार्ड्स होंगे। तो मान लो कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है, इन पे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि वेल सब डेक ऑफ 52 कार्ड्स, अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी है हमारे पास, जिसमें कितने ताश होते हैं? कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए क्वीन। मान लो एक क्वीन ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो क्वीन हमारा क्या बन गया? फेवरेबल आउटकम्स बन गया कि हाउ मेनी क्वींस आर देयर। हम ड्रा करेंगे तो क्वींस कितनी बार निकल सकता है, वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो गया। तो क्वीन कितनी होती है हमारे पास? क्वीन होती है हमारे पास 4। दीज आर फेवरेबल आउटकम्स। ये क्या बन गए? फेवरेबल आउटकम्स बन गए हमारे पास। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 4। और टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास? टोटल आउटकम्स तो कितने हैं? 52 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए क्वीन, क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई मेरे पास? 4/52, दैट इज 1/13। तो ड्राइंग ए क्वीन क्या आ गई प्रोबेबिलिटी? 1/13। मान लो आपसे पूछे रेड क्वीन, जिक्र के किस चीज का चर्चा हम किसकी करें? रेड क्वीन। तो रेड क्वीन कितने हैं? बात आती है रेड क्वीन कितनी है? रेड एक हार्ट में है, एक डायमंड में है, तो ओनली 2 रेड क्वींस। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने बनते हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन क्या हुई? 2/52। प्ले कार्ड्स तो भी 52 ही है। तो कितना आया इसकी प्रोबेबिलिटी? 1/26। मान लो हमारे पास प्रोबेबिलिटी पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड या ब्लैक फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड तो कितने होंगे? 12। ईच टाइप में कितने फेस कार्ड होंगे? 3। और अगर हम कलर की बात करें तो ब्लैक कलर के फेस कार्ड कितने हो गए? 3 फेस कार्ड हो गए स्पेड के और 3 फेस कार्ड हो गए किसके? क्लब के। तो कितने ब्लैक फेस कार्ड हो गए? 6। तो ब्लैक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास? 6/52। और 2 से कैंसिल करें तो 3/26 बिकम्स, ये किसकी हो गई प्रोबेबिलिटी? ब्लैक फेस कार्ड की। तो यहाँ पे आपसे कार्ड से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे। जैसे आपसे पूछो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रिंग 10, आपने कार्ड निकाला दैट इज ऑफ 10, 10 ऑफ हार्ट, 10 ऑफ डायमंड, 10 ऑफ स्पेड, 10 ऑफ क्लब। या आपसे पूछ ले ब्लैक 10 या ब्लैक 3 या ब्लैक किंग या रेड किंग, किसी की भी प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट, एस ऑफ हार्ट, हार्ट का एस आने की प्रोबेबिलिटी, हार्ट में एक ही एस एक का है, कितना है? एक ही है। और रेड एस की पूछे तो 2 है और टोटल एस की पूछे तो कितने? 4 हैं। एस की प्रोबेबिलिटी पूछे तो एस कितने हमारे पास? दैट आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। कितने एस हैं? 4। ये फेवरेबल होंगे। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या बन गई? 4/52, दैट इज 1/13। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि एस की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो दैट विल बी 1/13। तो इसमें डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनता है मान लो इसमें क्या है हमारे पास कि सम कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द डेक, डेक में से कुछ कार्ड रिमूव कर दिए गए, रिमूव कर दिए। मान लो फेस कार्ड रिमूव कर दिए, सारे फेस कार्ड रिमूव कर दिए, तो कितने कार्ड्स रिमूव हो गए? 12 कार्ड रिमूव हो गए। 52 में से 12 को रिमूव करें तो कितने कार्ड्स बचते हैं हमारे पास? 40। अब 40 कार्ड्स हमारे पास बचते हैं और ये कहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालिए। अरे क्वीन तो क्या था? फेस कार्ड था, मैंने रिमूव कर दिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी? 0 होगी। वो है ही नहीं कार्ड उसमें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। लेकिन पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 10, ब्लैक 10 की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो ब्लैक 10 40 कार्ड्स है, उनमें से हमने कितने को रिमूव किया है? फेस कार्ड को रिमूव किया है। तो टोटल आउटकम्स तो मेरे पास क्या है? टोटल तो मेरे पास कितने आउटकम्स है मेरे पास? 40। और फेवरेबल टू 10, फेवरेबल टू 10 ब्लैक 10, मेनली किसके? ब्लैक 10। तो ब्लैक 10 कितने हैं मेरे पास? इसमें 2 है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 10 की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई यहाँ पे मेरे पास 2/40। यहाँ पे हम 2/40 लेंगे, ना कि 2/52। 2/52 नहीं लेंगे। 2/50 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमने इसमें से फेस कार्ड्स को रिमूव कर रखा था। कितने कार्ड्स रिमूव कर दिए थे? यहाँ पे मैंने 12 कार्ड तो रिमूव कर दिए थे। मेरे पास कार्ड्स कितने थे? यहाँ पे अभी 40 कार्ड्स थे, फेस कार्ड उनमें नहीं थे। तो हमारे जो टोटल आउटकम्स काउंट करेंगे, अब हम कितने करेंगे? 40 करेंगे। और उसमें 10 है कि नहीं ये देखना है। उसमें अगर जैक की प्रोबेबिलिटी पूछे 40 में, तो जैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, क्योंकि जैक एक फेस कार्ड है और फेस कार्ड वी हैव ऑलरेडी रिमूव्ड। तो स्टूडेंट्स, ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइजेस ऑफ एनसीईआरटी एंड सम अदर क्वेश्चंस। आपको उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नंबर रिलेटेड टू टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, टॉसिंग ऑफ डाइस, प्लेइंग कार्ड्स और एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर से रिलेटेड और क्वेश्चन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 3 डिजिट के नंबर्स में से 7 के मल्टीपल की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो वहां पे हम देखेंगे टोटल 3 डिजिट के नंबर कितने होते हैं और उन 3 डिजिट के नंबर्स में 7 के मल्टीपल कितने, वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 7 के जो मल्टीपल है वो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स बन जाएंगे। 3 डिजिट के जो टोटल नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या बन जाएंगे? टोटल आउटकम्स बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ट्राई नहीं करने हैं, आपको सोल्व करने हैं। सोल्व कीजिएगा क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम आती है तो पूछेगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम फिर उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। वी विल सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू।